हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गाइड। आई होप कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से हैं और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि पिछले वीक में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाया। आगे कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली आपके सारे वीडियो मैं अपलोड करूँ, जैसे कि आपके प्रिपरेशन को कोई हैम्पर ना हो। ओके दोस्तों, तो पिछले वीडियो तक हमने हमारे जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो गाइस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला जो चैप्टर है गाइस, इसका जो इम्पोर्टेंस होता है इंजीनियरिंग का हर एक ब्रांच में बहुत 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 ही इम्पोर्टेंस होता है। आप जब पढ़ने जाओगे और ग्रो करने लगोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपको कोई मैटर नहीं करता, पर आपको CGMI का कॉन्सेप्ट क्लियर होना या फिर बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप सब लोग देखें और अच्छे से समझें। इस वीडियो में मैं जो भी समझाने की कोशिश किया हूँ। ओके गाइस, तो चलो ज़्यादा बातें करते नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो गैस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो गैस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको जब भी कोई पूछे कि ये क्या है तो आप उनको बोलना कि ये एक पॉइंट होता है। किसका पॉइंट? एक बॉडी का पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा बॉडी का जो टोटल वेट होता है वो टोटल वेट हमारा उसी पॉइंट के अबाउट लगता है बोल के हम एज्यूम करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब ये मान लो एक मेरा यहाँ पे एक मेरा बॉडी है, एक मैंने ऐसे बॉडी ड्रॉ कर लिया। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते थे जब मैं पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, कि सर लोग जब बॉडी बनाते हैं किसी बॉडी का तो हमेशा ऐसे एक बॉडी क्यों बनाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, पर अभी जब मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ मेरा पढ़ाई, तो मुझे ये मालूम हो गया है ये ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो शेप होता है ये एक इरेगुलर शेप होता है, क्योंकि हम परफेक्टली किसी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में हम बात नहीं करते। तो इसीलिए हम जो टीचर्स लोग होते हैं वो लोग नॉर्मली जो बॉडी के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसे वो रैंडम लेके ऐसे बॉडी बना लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक बॉडी है गाइस। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाना मत इसमें। तो ये एक मान लो एक मेरा बॉडी हो गया। तो जब मैं इस बॉडी के वेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस बॉडी के अंदर गैस कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पे भी, मान लो यहीं पे ये पे इस वाले पॉइंट जो मेरा ये है मेरा जी पॉइंट। तो इस जी पॉइंट पे मान लो कि मेरा जो बॉडी का जो टोटल वेट हो रहा है, मान लो टोटल वेट मेरा W। तो टोटल वेट अगर जो W हो रहा है वो मेरा कहाँ पे लग रहा है, हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं वो इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। मतलब इस बॉडी के इस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे, अगर मैं W मान लो एक W मेरा 10 न्यूटन है। तो अगर मैं 10 न्यूटन वाला या फिर 10 kg एक फोर्स अगर W के जो जी वाले पॉइंट पे अगर लगाऊं तो मेरा जो बॉडी क्या होगा गैस, बॉडी स्टेबल होकर रह जाएगा। मान लो ये यहाँ पे मेरा एक ऐसा बॉडी है, कैसे मैं लूँ आपको, अभी तो मेरे पास वैसा कुछ बॉडी नहीं है। मान लो यहाँ पे ये जो बॉडी है एक ऐसा बॉडी। तो ये बॉडी को अगर मैं ऐसे रख दूँ ऊपर, तो इसके ऊपर इसके जो जी वाले पॉइंट पे गैस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर मैं उस बॉडी का जितना वेट है उतना अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को बैलेंस करके स्टेबल करके रख पाएगा। ये होता है। और अगर उस पॉइंट के अलावा मैं अगर इस बॉडी के अगर कहीं दूसरे पॉइंट जब पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो बॉडी मेरा क्या होता है, अनबैलेंस होता है, अनस्टेबल होता है गैस। पर हमारे जी पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, स्टेबल हो जाता है। तो आप इतना ही याद रखो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का टोटल वेट जो होता है वो लगता है, हम ऐसे मानते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड में लिख दिया है, इट इज़ नथिंग बट ए पॉइंट इनसाइड द बॉडी पर टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। ये हम एज्यूम करते हैं गैस, क्योंकि वेट हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग होता है। मतलब हम ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये जो बॉडी का टोटल वेट सिर्फ यहाँ जी पे है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कुछ ऐसा नहीं है।
देखो यहाँ पे भी उसका कुछ वेट होगा, यहाँ पे भी वेट होगा, यहाँ पे भी वेट होगा, इन सारे वेट मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वेट जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है कि नहीं। जैसे हमारा मान लो कि हमारा हम अगर मेरा एक बॉडी ले लूँ तो मेरा सर का भी कुछ, अगर मेरा सर काट दिया जाए तो उसका भी कुछ वेट आएगा, मेरा हाथ काट दिया जाए उसका भी कुछ वेट होगा। तो मेरा जो सर हाथ पैर जो इंडिविजुअल पार्ट्स है मेरा बॉडी का, उन सारे पार्ट्स का कुछ अलग अलग इंडिविजुअल वेट है। उन सारे इंडिविजुअल वेट को जब मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, टोटल बॉडी का वेट होता है कि नहीं। पर मेरा बॉडी का भी एक सीजी पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट मेरा जो टोटल वेट है उस वेट वहाँ पे लगता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोग ने, मैंने जैसे आपको समझाया है आप अच्छे से समझ गए हों। अभी हम देखते हैं गाइस सेंटर ऑफ मास कैसे बोलते हैं। तो गाइस जो हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नियरली इक्वल टू सेम है। कैसे मैं बोल सकता हूँ, जब हम देखो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जब हम वेट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे देखो सेम टू सेम, जहाँ पे मेरा जो टोटल वेट होता है, जिस जिस टाइम पे मैं वेट के बारे में बात कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जिस पॉइंट पे टोटल वेट लगता है। पर जब मैं वेट के बारे में बात नहीं करके सिर्फ उस बॉडी का मास के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसका मास जो, अगर यहाँ पे मैं डब्लू लिया था, डब्लू ना लेके अगर मैं एम ले लूँ और एम मेरा टोटल मास, तो जिस पॉइंट पे उस बॉडी का मेरा टोटल मास लगेगा, उस पॉइंट पे मेरा क्या होता है गैस, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज़ अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट। हम एज्यूम करते हैं कि उस पॉइंट पे बॉडी का जो टोटल मास है वो एक्ट करता है। गैस हमें मालूम है कि नहीं कि डब्लू हमारा क्या होता है, मास इंटू जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा जो होता है गैस, ये जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कब इन दोनों पॉइंट को इक्वल बोल सकता हूँ, सेम पॉइंट बोल सकता हूँ, दोनों सेम पॉइंट है, कब मैं बोल सकता हूँ, जब मेरा बॉडी जो है, अगर मैं जिस बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ वो बॉडी अगर अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा अगर हो, तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ, एक सेम ही पॉइंट है, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा उस बॉडी के अंदर, मान लो कि अगर ये मेरा बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर मेरा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इस वाले पॉइंट में जी रहेगा कांस्टेंट, जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे इन सारे पॉइंट में मेरा जो जी का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वहाँ से गैस हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट निकल के आता है, उस टाइम पे हमारा क्या होता है, एक सेम ही पॉइंट होता है, अगर मेरा बॉडी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अभी देखते हैं गाइस सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, देखो क्योंकि ये दोनों तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी नियरली सेम ही थे, आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेंट्रॉइड ये तो थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं उन दोनों से। तो सेंट्रॉइड गाइस क्या होता है, देखो इट रिफर्स टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पर किसका, ऑफ ए प्लेन वेयर द टोटल एरिया ऑफ द प्लेन इज एज्यूम टू एक्ट। मतलब जब हम किसी प्लेन के बारे में बात करते हैं, मान लो ये जो मेरा बोर्ड है ये एक मेरा प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन कि नहीं, तो इस प्लेन का जो टोटल एरिया आ रहा है गैस, इस टोटल एरिया इस प्लेन के जिस वाले पॉइंट पे इसका टोटल एरिया लगेगा, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड बोलते हैं कि नहीं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है गैस, उसको हम सेंट्रॉइड ही बोलते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन को। ओके, तो ये तीनों जो है सेम ही पॉइंट है, कुछ अलग नहीं होता है। जब हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और वॉल्यूम वन लाइन ऐसे और डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और जब हम मास के बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। और जब हम किसी बॉडी के वेट के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके ओके, चलो दोस्तों अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाले पेज में कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ लगता है और कैसे हम उसको निकालते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले ही सब कुछ लिख दिया है, ये थियोरेटिकल वाला पॉइंट है तो इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, जैसे कि आपका लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये मेरा वाई एक्सिस अगर हो गया और ये अगर मेरे एक्स एक्सिस लिख गया मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक बॉडी लिया है, जिस बॉडी का जो डब्लू क्या है, टोटल वेट ऑफ द बॉडी, इसका वेट कितना है डब्लू, एंड जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लो कि इसका सी जी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है,
इसकी पिछले वाले वीडियो में मतलब पेज में हम लोग जब देखे थे, इसका जो सी डी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे था कि नहीं, जिसको मैं जी के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा एक्स बार यहाँ पे क्या है गैस, इस पॉइंट को मुझे निकालने के लिए, इस पॉइंट को मुझे 2 पॉइंट चाहिए कि नहीं, 2 नोन क्वांटिटी चाहिए कि उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है कि नहीं। इन दोनों अगर मैं जो मिल गया तो जिस पॉइंट पे वो दोनों लाई करेंगे, मीट करेंगे, उस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, सी जी पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा जो एक्स बार क्या है गैस, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये जो सी जी का पॉइंट है वाई एक्सिस से जितने दूरी पे है उसको हम क्या बोलते हैं गैस, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स बार सॉरी, ये मेरा एक्स बार हो गया गैस। और ये वाला जो मेरा डिस्टेंस ऑफ द सी जी फ्रॉम द एक्स एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा हो गया वाई बार, मतलब ये वाला डिस्टेंस को। तो गैस अभी देखते हैं हम यहाँ पे, मान लो अगर ये जो मेरा बॉडी है, टोटल बॉडी, इस टोटल बॉडी को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों से मतलब डिवाइड कर लूँ, तो मतलब ये मान लो एक मेरा पार्ट ये और दूसरा ये तीसरा चौथा, ऐसे करके मैं बहुत सारे ऐसे पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर लूँ, तो ये मेरा 1 2 3 4 ऐसे करके ये मेरा n नंबर और ये मेरा 1 है। तो W1 क्या होगा, ये जो मेरा 1 वाला पार्ट है, उस 1 वाला पार्ट का वेट क्या है, W1, फिर W2, W3 एंड WN आर द n नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कि नहीं, आर द वेट ऑफ, ये सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, मैं तो भूल जाता हूँ, आपको मालूम है। वेट ऑफ मतलब WN आर द वेट ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, मतलब ये जो n नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स है, इन स्मॉल पार्ट का जो वेट है बॉडी का, वो क्या है, W1 W2 W3 ऐसे करके WN तक। अभी गैस जो ये जो W1 है यहाँ पे, इसका मान लो जो सी जी पॉइंट है, ये बहुत छोटा है, देखने में बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल पॉइंट इतना छोटा है। तो इसका जो सी जी पॉइंट आया गैस, मुझे क्या है, जो वाई एक्सिस जो डिस्टेंस आएगा वो मान लो मेरा x1 हो गया, और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस आया मेरा y1 ले लिया। तो x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ऑफ W1 W2, मतलब जो W1 W2 W3 और WN जो पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स का जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रहा है, वो कितना है गाइस, वो है मेरा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। एंड जो मेरा y1 y2 y3 yn वो क्या है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो रहा है, वो सारे जो पॉइंट का W1 W2 W3 डॉट 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 WN तक, उन सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस सी जी से कितना है, वाई एक्सिस से y1 y2 y3 yn तक। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि जी वाले पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो गाइस हमें जो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमें तीन मेथड होता है, हमें मालूम है। जो फर्स्ट मेथड होता है गैस, एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, एक होता है मोमेंट मेथड, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। पर ग्राफिकल मेथड हम जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको सॉल्व करना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिक शेप से हम निकालते हैं, और एक मोमेंट से। तो अभी गाइस मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है, मोमेंट मेथड लगा के हम कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो देखो गाइस, मोमेंट मेथड लगाने के लिए हम लोग मोमेंट के चैप्टर में पढ़े थे कि हमारा जो वेरिग्नन्स थ्योरम होता है, वो क्या होता है, हमने मोमेंट्स में पढ़े थे। तो आपको मैं रिकॉल करने के लिए और एक बार बता देता हूँ कि वेरिग्नन्स थ्योरम क्या होता है। कि वेरिग्नन्स थ्योरम हमें ये कहता है गैस, मान लो ये एक मेरा बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, तो इस बॉडी में अगर मेरा बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 ऐसे करके n नंबर ऑफ फोर्स अगर लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हो गया, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं इसमें। तो n नंबर ऑफ अगर फोर्स लग रहे हैं, तो मेरा वेरिग्नन्स थ्योरम मुझे क्या कहता है, अगर ये जो मेरे जो n नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, इस n नंबर के फोर्स के जो मोमेंट निकल के आएगा, मतलब F1 की जो मोमेंट आएगा, F2 का जो मोमेंट आएगा, F3 का जो मोमेंट आएगा, ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ फोर्स का जो मोमेंट आएगा, उन सारे मोमेंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वो इन सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मान लो इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स R यहीं पे कहीं पे हो गया, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स R यहीं पे कहीं पे हो गया। तो इस R का जो मोमेंट निकल के आएगा, मतलब मान लो R का जो डिस्टेंस है x, और इन सारे फोर्स का F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 प्लस डट 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 करके ऐसे Fn इंटू xn, मतलब ये क्या होता है गैस, रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होता है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल फोर्स के साथ
इक्वल होता है। ओके, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम अभी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाओ, नाउ बाय अप्लाइंग वेरिग्नान्स थ्योरम, नाउ बाय अप्लाइंग वेरिग्नान्स थ्योरम हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? देखो वेरिग्नान्स थ्योरम कैसे कि इस बॉडी का हमारा जो वेट है गैस कितना है, टोटल वेट कितना है W, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कितना है, डिस्टेंस कितना है एक्स से, एक्स बार। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ W इंटू एक्स बार इक्वल टू वो किसके साथ इक्वल होगा, W1 W2 W3 जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स का जो मोमेंट निकल के आएगा उसके साथ वो इक्वल होगा कि नहीं। तो W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 करके ऐसे WN इंटू XN, ये मेरा सारे स्मॉल पार्ट है जिसका मोमेंट W1 x1 W2 x2 ऐसे करके W1 XN, और ये मेरा जो टोटल वेट W है, इन सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो है W, और उसका डिस्टेंस x बार है। तो यहाँ से गैस हम x बार निकाल सकते हैं। ये जो x बार हमें, ये हमारे लिए अननोन है ना, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस डॉट 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 करके W1 XN होल डिवाइडेड बाय, ये जो W है गैस, W का मतलब क्या है, ये मेरा देखो छोटी स्मॉल पार्ट है 1 2 3 4 करके n नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, W मिलेगा कि नहीं, टोटल वेट W। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट डॉट करके WN। तो हम गैस यहाँ से x बार हमारा ऐसे निकाल सकते हैं। और सिमिलरली एंड सिमिलरली हम यहाँ से y बार भी ऐसे बोल सकते हैं, y बार सॉरी नॉट y1 इट्स y बार हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि y1 इंटू W1 प्लस y2 इंटू W2 प्लस डॉट 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 करके WN इंटू YN होल डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस WN। तो ये क्या है गैस, y1 W1 प्लस y2 W2 प्लस डॉट डॉट करके WN YN, सारी इंडिविजुअल फोर्स का जो मोमेंट्स है अबाउट y एक्सिस, उसके साथ होल डिवाइड कितना हुआ है, टोटल वेट W। टोटल वेट W किसके साथ इक्वल है, W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 करके WN के साथ। ओके, तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लोकेशन ऑफ CG हम कैसे निकालते हैं। ओके, अगर आपको ये जो मेथड मैंने जो अभी आपको मेथड बताया है, इस सेम कॉन्सेप्ट से आपका जो सेंट्रॉइड निकालते हैं, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, और जब प्लेन एरिया का, ये तो मैंने बॉडी का बताया, आप जब किसी एरिया का निकालेंगे तो सेम ही कॉन्सेप्ट, सेम ही मेथड ही होता है, सेम अप्रोच करके आप निकालोगे तो आपका सारे आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पेज में हम देखते हैं कैसे निकालते हैं सेंट्रॉइड का लोकेशन। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो सेंट्रॉइड होता है उसका पोजीशन क्या होता है। ओके, जिससे कि हमने हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोकेशन निकालते हैं वहाँ पे हमने जैसे देखे थे, सेम टू सेम ये भी होगा हमारा। तो यहाँ पे भी मैंने उसी तरह से लिख दिया है कि ये एक मेरा सेंट्रॉइड हम किसका निकालते हैं गैस, प्लेन का, ये नहीं। तो इसलिए ये जो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ किया हूँ, ये एक मेरा प्लेन है, यहाँ पर ये भी एक मेरा बॉडी है जिसका, ये एक मेरा बॉडी का एरिया है, ये मेरा एरिया है इसका, और ये उसका थिकनेस है। यहाँ पे गैस हम मानते हैं जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का या फिर किसी प्लेन का हम जब निकालते हैं सेंट्रॉइड, तो वहाँ पे हम सब हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं, जो हमारा जो थिकनेस होता है, ये मान लो ये मेरा थिकनेस है, टी जो थिकनेस है यहाँ पे सारी जगह पे उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे कि आपको मैं कैसे दिखाऊँ, मान लो ये एक बुक हो गया, मेरे पास अभी एक बुक है, तो थिकनेस क्या होता है गैस, देखो ये एक मेरा अगर प्लेन होगा, ये एक मेरा प्लेन हो गया, तो इसका जो थिकनेस होगा क्या होगा, उसका थिकनेस, ये उसका थिकनेस होगा कि नहीं। तो ये थिकनेस देखो यूनिफॉर्म है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो सारे थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। उसी तरह से गैस हम एज्यूम ये करते हैं कि ये जो बॉडी का, उस बॉडी का थिकनेस यूनिफॉर्म होता है, मतलब सारी जगह पे सेम ही थिकनेस होता है, हम ये एज्यूम करते हैं। मैंने ऐसे रफली ड्रा कर लिया है इसको। और उसका जो डेंसिटी भी होता है गैस, वो डेंसिटी भी हम इक्वल होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं बोल के हम ये मान के चलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ मतलब लिखा नहीं है कि जैसे कि A1 A2 A3 आर द स्मॉल एरिया ऑफ द 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ पार्ट्स रेस्पेक्टिवली, ऐसे में कुछ लिखा नहीं है जैसे पिछले वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लिखा था। तो देखो ये आप लिख लेना। तो अगर गैस हमने कैसे देखा, तो अगर मैं इसको, ये जो बॉडी है मेरा, इस बॉडी को अगर मैं एन नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट से अगर डिवाइड कर लेता हूँ ऐसे, तो ये मेरा 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके ये मान लो मेरा एन हो गया, ये मेरा 1 हो गया, जैसे हमने पिछले वीडियो पे देखा था। तो ये जो स्मॉल एरिया 1 का, इसको मैं ऐसे भी और छोटा छोटा भी कर सकता हूँ। अब जितने भी पार्ट कर सकते हैं इसको, जितना भी छोटा, ये सिर्फ एक डायग्राम है, हम मान के चलते हैं। तो ये मेरा 1 वाला पार्ट है, ये मेरा मान लो 1 वाला पार्ट है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 4 ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हैं। और यहाँ पे मेरा आके ये मेरा मान लो एन है, एन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है मेरा एन। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बहुत सारे लिखना भी उतना ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल थ्योरम में अप्लाई करते हैं गैस, जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया था। तो अप्लाइंग वेरिएबल्स थ्योरम, वेरिएबल थ्योरम हम जब अप्लाई करेंगे तो अगर देखो इसका जो टोटल एरिया है कितना है गैस, उसका टोटल एरिया वो ए है। और उसका अगर मैं वेरिएबल थ्योरम अबाउट वाई एक्सिस अगर अप्लाई करूँगा, तो उसका जो, हाँ, अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसका जो मोमेंट आएगा गैस मेरा क्या आएगा, ए इंटू एक्स, कि नहीं, क्योंकि एक्स बार क्योंकि एक्स बार है मेरा डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ए इंटू एक्स बार इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, स्मॉल पार्ट A1 जिसका एरिया A1 है और डिस्टेंस कितना है होगा x1, और सेकेंड पार्ट का कितना एरिया होगा A2 और डिस्टेंस कितना होगा x2। ऐसे करके मेरा जो n नंबर ऑफ पार्ट्स होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा AN ये मेरा क्या है, मोमेंट है कि नहीं, एरिया 1 का और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है xn, एन AN का xn। तो यहाँ से मुझे x बार ऐसे मिल सकता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट करके AN xn होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN आप कर सकते हैं। यहाँ से x बार आपको ऐसे मिल सकता है, क्योंकि ये जो a है, a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके AN, कि नहीं, तो a का वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 यहाँ पे है, A3 प्लस करके AN तक। और एंड सिमिलरली गैस हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, सेम मेथड हम अप्लाई करके y बार भी निकाल सकते हैं। कैसे, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस ऐसे ऐसे करके AN YN होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस AN तक। तो अभी तक आप देख पा रहे होंगे गैस, जो पूरा मेथड है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो सेम टू सेम ही है, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एरिया है और वहाँ पे W था, यहाँ पे A1 A2 A3 AN है, वहाँ पे W1 W2 W3 WN है, और बाकी सारे सेम ही सेम है। CGMI बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला चैप्टर होता है मैकेनिक्स का। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, और बहुत ही नीडी चैप्टर है ये, और सबसे इजी भी होता है ये वाला चैप्टर, डिफ़िकल्ट नहीं, इजी है। और जिसका वेटेज जो होता है मैकेनिक्स में बहुत सारा ज़्यादा वेट होता है इसका। इसका क्वेश्चन भी जो आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में इसका कोई ना कोई सवाल आता है ज़रूर, कंपलसरी क्वेश्चन होता है इसका। तो आपने देखा होगा अभी तक, आपको मैंने जितना भी समझाया है, आपको आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। एंड तो गैस इसके बाद जो होता है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ ये जो बेसिक मैंने बताया इतना है। आपको मैं कुछ वीडियो के जो लिंक्स या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, मान लो जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, प्रिज्म, सॉरी पर हमारे क्या होते हैं, बाकी जितने भी सारे हमारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, तो उन सारे शेप का मैं जो सी जी का वो पॉइंट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो होता है, उसका एक फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप निकाल के पढ़ सकते हो उसका वैल्यू क्या होता है। उन सारे अगर ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो अगर वैल्यू आप अगर
गैस याद रख लेते हो तो आपको सीजी में कोई भी रोक नहीं सकता। आपका मतलब मार्क्स आना कंपलसरी है। बहुत इजी लगने वाला है सीजी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसका जितने भी सारे रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ हम लोग डील करेंगे। गैस आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सीजी का जो फार्मूला होता है डिफरेंट डिफरेंट सब बॉडी का और एरिया का, ज्योमेट्रिकल शेप्स का, आप याद करके आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।